धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। देव्यै ब्रह्मण्यै विद्महे महाशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। वसुदेव वसुधं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम श्री रामचरितमानस के बाल कांड का अध्ययन कर रहे हैं और हम अभी तक उस भाग तक पहुंचे हैं जहां पर रावण ने निश्चय किया है कि वह ब्राह्मणों को कोई यज्ञ नहीं करने दे और उसके लिए उसने अपने समस्त सेनानियों को, अपने भाइयों को, अपने पुत्र को, सभी को उस कार्य को करने के लिए कह दिया है और स्वयं भी उस कार्य में चल पड़ा है। यहाँ पर आरंभ करने से पहले मैं एक बात कहूंगा कि आज के समय में एक विशेष षड्यंत्र चल रहा है, एजेंडा, जिसमें ब्राह्मण शब्द को बहुत ही नकारात्मक परिदृश्य में प्रस्तुत किया जा रहा है। मतलब कुछ लोग तो इस चीज को एक, जिसे हम अंग्रेजी में एजेंडा कहते हैं, वो लेके के चल रहे हैं कि समाज की, देश की या विश्व की समस्त समस्याओं का कारण ब्राह्मण है, जबकि ये नितांत मिथ्या है। और उसके लिए बहुत रोचक बात यह है कि उदाहरण भी रावण का दिया जाता है कि देखो वो ब्राह्मण का पुत्र था लेकिन उसने कितना खराब किया। लेकिन वो ये भी तो देखें कि वो ब्राह्मण का पुत्र होते हुए भी ब्राह्मणों के तो विरुद्ध था। तो ब्राह्मण समाज या ब्राह्मण जो व्यक्ति हैं वो गलत कैसे? पर समस्या हमारे साथ ये है कि हम उनका विरोध भी नहीं करते क्योंकि हमें अपने बारे में ही नहीं मालूम, हमें अपने इतिहास के बारे में नहीं मालूम, हमें रावण के इतिहास के बारे में नहीं मालूम। तो यदि अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर रावण गलत है तो वो गलत व्यक्ति ब्राह्मणों के विरुद्ध ही तो जा रहा है। तो या तो रावण सही है या ब्राह्मण सही है। तो फिर या तो ब्राह्मणों को अच्छा कहो या रावण को ब्राह्मण मत कहो। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसमें ब्राह्मण का नाम आते ही सब नकारात्मक हो जाते हैं उस जाति या वर्ग के विरुद्ध, जबकि सत्य यह नहीं है। और ये रावण उसका प्रमाण है कि वह पुलस्त ऋषि जैसे ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी राक्षसी वृत्ति का था और ब्राह्मणों के विरुद्ध ही था, उन्हीं के यज्ञों का नाश करने के लिए चलता था, उन्हीं द्वारा स्थापित संस्कृति को नष्ट करने के लिए कार्य करता था। भुजबल विश्व बस करी राखे सिको न सुतंत्र मंडलिक मणि रावण राज करई निज मंत्र देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। उसने भुजाओं के, अर्थात रावण भुजाओं के बल से विश्व को
अपने वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। मंडलीक राजाओं का शिरोमणि रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को जो उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह कर लिया। यह थी आसुरी वृत्ति कि जहां जहां वो जीतता गया, वहां वहां जो भी उसको नारी प्रिय लगी, उससे उसने विवाह कर लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहयु, सो सब जनु पलिहली करि रहयु। प्रथम ही जिन कछुआय सुदीन्हा, तिन कर चरित सुनहु को कीन्हा। देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब कर प्रतिकूला। जेहि जेहि देश देनु द्विज पावहि, नरगाहु पुर आगि लगावहि। मेघनाथ ने जो कहा उसे उसने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने की देर थी और मेघनाथ उसके कार्य का तुरंत पालन करता था। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप बदल देते थे। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे सभी वेद विरुद्ध कार्य करते थे। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, जेहि विधि होई धर्म निर्मूला। रावण और उसका पुत्र, उसका समस्त परिवार क्या कर रहा है? जिससे भी धर्म समाप्त हो जाए, वे सभी वेद विरुद्ध कार्य रावण कर रहा है। जिस जिस स्थान में गौ और ब्राह्मणों को पाते, उसी नर गांव और पूर्वे में आग लगा देते। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हर भगति यज्ञ तप ज्ञान, सपने हु सुनिय न वेद पुराना। कभी भी शुभ आचरण अर्थात ब्रह्म भोज, ब्राह्मण भोज, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे रावण के भय से। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ था, न तप था, न ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते। रावण के राज्य में यह हो गया था। और वही रावण इतना तपस्वी भी था कि उसने वेदों को भी शब्द दिए थे, ज्ञानी इतना था, लेकिन वह किसी और को उसका उपयोग करने देने योग्य छोड़ ही नहीं रहा था। जप जोग बीरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनाई दस सीसा। आपनु उठी धावई, रहे न पावई, धरि सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट आचारा भाषण सारा, धर्म सुनिय नहीं काना। तेहि बहु विधि त्रासई देश, निकासई जो कह वेद पुराण। जप, योग, वैराग्य, तप और यज्ञ में भाग पाने की बात तो रावण कहीं कानों में सुनता तो स्वयं उठ दौड़ पड़ता। अब देखिए, रावण को ज्ञान था, वेदों का ज्ञानी था, वेदों को शब्द दिए थे उसने, व्याकरण का ज्ञाता था, ज्योतिष का ज्ञाता था, आयुर्वेद का ज्ञाता था।
लेकिन वह दूसरे को जप योग वैराग्य तप क्यों नहीं करने दे रहा? क्योंकि उसने तप करके कुछ विशेष पा लिया था। और जब दंभी पुरुष, कापुरुष, दुष्ट पुरुष इस प्रकार की शक्ति अर्जित कर लेते हैं, तो वह चाहते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति वैसी शक्ति अर्जित न कर सके। एक अटपटा सा उदाहरण यही है कि एक समय ऐसा था कि विश्व के कुछ दो देशों के पास ही परमाणु शक्ति थी। परमाणु ऊर्जा का वो सामरिक प्रयोग डिफेंस के लिए, ऑफेंस के लिए, वॉर्स के लिए यूज करने की क्षमता रखते हैं, और वे शांति प्रिय प्रयोगों के लिए। और वे नहीं चाहते थे कि विश्व का कोई भी अन्य देश परमाणु शक्ति संपन्न बने। और इसी कारण आज भी विश्व में कई देशों के बीच संबंध इसीलिए खराब है। भारत उन देशों में है जिसने बड़े संघर्ष के साथ अपने आप को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया है, और विरोध आज भी हो रहा है भारत। तो इसी प्रकार रावण क्या है? रावण ने तप से, जप से, ज्ञान से इतनी शक्तियां अर्जित कर ली। उसे नहीं चाहिए था, वो नहीं चाहता था कि कोई अन्य भी उसके समकक्ष कभी बन पाए। घोर निशाचर जो करही, बरनि न जायनी, तिनके पाप ही कवनि मिति, हिंसा पर अति प्रीत। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते हैं उनका वर्णन नहीं किया जाता। हिंसा पर ही उनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना। अर्थात जो राक्षसी वृत्ति के लोग हैं वो कितनी हिंसा करते हैं, वो कितने गलत कार्य करते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने निशिचर सब प्राणी, अतिशय देखी धर्म कै ग्लानि, परम सभीत धरा कुलानी, गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुव एक पर द्रोही, सकल धर्म देखई विपरीता, कई न सकई रावण भय भीता। पराय धन और पराय स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए थे। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन परदा। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे, और साधुओं की सेवा तो करना दूर, उनसे सेवा करवाते थे। प्रतिबिंब है समाज के आज का, जिस भी काल में लिखा है। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके आचरण ऐसे हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। कौन? अर्थात जो पराय धन पर, पराय स्त्री पर मन चलाता है, दुष्ट व्यवहार करता है, चोरी करता है, जुआ खेलता है, और माता पिता और देवताओं का कोई सम्मान नहीं करता है, और साधुओं की सेवा करने की बजाय, साधुओं की सेवा करने से उलट वो साधुओं से अपनी सेवा करवाए, इन्हें राक्षस कहा जाता है। इन्हें राक्षस ही समझा जाए। इस प्रकार धर्म के प्रति अतिशय ग्लानि, ग्लानि अर्थात अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता, जितना भारी मुझे एक परद्रोही, अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत होकर
कुछ नहीं बोल रही है। तेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी, निज संताप सुनाए सिरोई, काहुत कछु काज न होई। हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। सुर मुनि गंधर्व मिली करि सर बागे, बिरंची के लोका संग, गोतनु धारी भूमि बेचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जाकरि तैदासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाई, हमरे तोर सहाई। अब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। पृथ्वी देवताओं के पास गई, मुनियों के पास गई, और गंधर्व जो जहां पे भी छुपे हुए थे। पृथ्वी का कोई कार्य नहीं बना। तब देवता मुनि गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारे पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। अब देखिए एक संदर्भ आ गया है कि हमें गौ का सम्मान क्यों करना चाहिए, गौ को माता क्यों माना है। क्योंकि पृथ्वी को हमने माता माना है। और जब यह अत्याचार रावण कर रहा था लोगों पर, तो वह दुखी होकर, क्योंकि वो माँ है, पृथ्वी माँ, उसने गौ का रूप धारण किया। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलेगा। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा, जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। कह बिरंचि हरि पद सुमिरो, धरनि धरहि मन धीर, प्रभु भंजि दारुण विपति, जानत जन की पीर। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पृथ्वी, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, और यही तुम्हारी कठिन विपत्ति से मुक्ति दिलाएंगे। यही तुम्हें उस कठिन विपत्ति से मुक्ति दिलाएंगे। बैठे सुर सब कर ही विचारा, कह पाई प्रभु करिय पुकारा, पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई, जाके हृदय भक्ति जसि प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा ते ही रीति, ते ही समाज गिरिजा मैं रहे हूँ, अवसर पाई बचन एक कहे हूँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट हो ही मैं जाना, देश काल दिश विदिशु माही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, अग जग मय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमियागी, मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें, ताकि उनसे पुकार कर सके, उनके सामने अपना निवेदन कर सके, अपनी करुणा कह सके। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता था, तो वही प्रभु किसी के लिए क्षीर सागर में निवास कर रहे हैं, तो कहाँ जाए। जिसके हृदय में जैसी भक्ति होती है, प्रभु वहां सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। और ये
एक कारण है, स्पष्ट कारण है, सशक्त कारण है कि हमारे देवी देवताओं के विभिन्न रूप हैं। यदि मुझे बनना पहलवान है तो मेरा मेरा भगवान हनुमान है। अगर मुझे बनना नीति कुशल नीतिवान है तो मुझे मेरा कृष्ण मेरे भगवान है। यदि मुझे शस्त्र चलाने का और उसे संभालने का हुनर चाहिए तो श्री राम मेरे आराध्य हैं। जाकी रही मन भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन्ह देखई तैसी। उसी का दूसरा रूपांतर रूप में उन्होंने रखा है, जाके हृदय भक्ति जसी प्रीति। जैसी भक्ति आपके मन में जागी, प्रभु तह प्रगट सदा तेहि। प्रभु उसी रूप में वहां प्रकट हो जाते हैं। हे पार्वती, मैं उस समाज में मैं भी था, अवसर पाकर मैंने एक बात कही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मैं तो जानता हूं कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी कहाँ जगह है जहां प्रभु नहीं है। और इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अपनी 137 या उससे अधिक विभूतियां बताते हैं, मैनिफेस्टेशन, अपने स्वरूप। पीपल के वृक्ष को, गाय को, नदी को, श्री राम को, आदि इत्यादि सबको अपनी विभूति बताते हैं, अपनी मैनिफेस्टेशन, अपने विभिन्न स्वरूप। जहां भगवान को पकड़ना है वहां से पकड़ लो। वे चराचरमय होते हुए भी सबसे रहित हैं, विरक्त हैं और प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि, जैसे अग्नि क्या है, लकड़ी के अंदर पड़ी है पर वो व्यक्त नहीं है, पर उसमें घर्षण किया तो उसमें से अग्नि निकल आती है। मेरी बात सबको प्रिय लगी, ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुनि बिरंचि मन हरस तन, पुल की नयन बहनीर। आस्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में हर्ष हुआ, उनका तन पुलकित हुआ और नेत्रों से आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुरधरनी, अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई। जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो। क्षमा कीजिएगा। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी के पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता है। ऐसे ही भेद वाले स्वभाव से कृपालु और दीन दयालु वे हम सब पर कृपा करें। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अभिगत गोतीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी बीरागी, अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा।
निसी बासर ध्यावहि गुनगुन गावहि जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित, मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। विरक्त और मोह से सर्वथा छूटे हुए मुनि वृंद के अत्यंत प्रेमी, जिनका रात दिन ध्यान वे करते हैं और जिनके गुणों के समूह गान करते हैं, उस सच्चिदानंद की जय हो। अब देखो, सीधी सी बात है कि जिससे आपको कार्य कराना है या जिसका आप आदर करते हैं, तो आप उसके सम्मान में शब्द बोलते ही, ये सामान्य स्वभाव है। तो जब ये बता दिया शिव जी ने ब्रह्मा जी को कि आप प्रभु को ही ध्यान कीजिए, वही मुक्ति दिलाएंगे, तो सब उन प्रभु का ध्यान करने लगे, अर्थात विष्णु जी का। ही सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई, संसहाय न दूजा, सो करऊ अघारी चिंता मारी, जानिय भक्ति न पूजा, जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन, गंजन पिपति बरुथा, मन वचन क्रम बानी छाई, शरण सकल सुर जूथा। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के, अर्थात अकेले ही त्रिगुण स्वरूप ब्रह्मा विष्णु और शिव बनाकर, अथवा बिना किसी उपादान कारण के स्वयं ही सृष्टि बनाकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि दें। सीधी सी बात है कि भगवान, ये सृष्टि आपने बनाई है और यहाँ पे हमें पीड़ा हो रही है, आप हमारी सुधि लीजिए। हम न भक्ति जानते हैं, न पूजा जानते हैं। जो संसार भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं, हे भगवान, हम सब देवताओं के समूह मन, वचन और कर्म से चतुराई करने की बान छोड़कर आपकी शरण में आए हैं। शारद श्रुति शेषारिषय अशेष, जा कहूँ कोई नहीं जाना, जही दीन पियारे बेद पुकारे, द्रवहु सो श्री भगवाना, भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भाया, तुर नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती जी, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी इनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वही श्री भगवान हम पर दया कर। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल रूप, सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम, सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जानी सभय सुर भूमि सुनी, बचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और
उदार सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। अब देखिए भगवान कमिटमेंट कर रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार सूर्य वंश के अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो यहाँ पे क्या है, रावण तंग कर रहा है, इस कारण भी अब भगवान कमिट कर रहे हैं कि मैं जन्म लूंगा। अर्थात ये है परित्राणाय साधुनाम विनाशायश्च दुष्कृताम। जो दुष्कृत करने वाले हैं, जो बुरा करने वाले हैं, जो अनैतिक करने वाले हैं, जो गलत करने वाले हैं, उनका मैं विनाश करता हूं। ये श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है, और वही कारण यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है। कश्यप अदिति महतप कीन्हा, तिन कहूं मैं पूरब बर दीन्हा। ते दशरथ कौसल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नरभूपा। तिनके गृह अवतरी हऊँ जाई, रघुकुल तिलक सुचारियु भाई। नारद बचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अवितर हूँ। हरिहउ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। गगन ब्रह्म बानी सुनिकाना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। अब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अभय भई भरोस जियावा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूं। वे ही दशरथ और कौशल्या रूप में मनुष्यों में अयोध्यापुरी के राजा के रूप में प्रकट हुए। कश्यप और अदिति, अब देखिए ऋषियों को आशीर्वाद दिया था, इसलिए भगवान जन्म दे रहे हैं। दुष्कृत करने वालों को नष्ट करना है, इसलिए भगवान ले रहे हैं। अब ये कुछ लोगों को लगता है कि भगवान को जन्म लेने की आवश्यकता क्या है, जब वो सर्वशक्तिमान है और वो जो चाहे वो हो सकता है, तो वो जन्म क्यों ले रहे हैं, वैसे ही किसी को मार दें। तो इसीलिए मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि एक वो वाक्य है, होई है सोई जो राम रचि राखा। और हर धर्म में ये मान्यता है कि जो ऊपर वाला है उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, अर्थात जो होता है उनकी इच्छा के अनुसार होता है। तो इसका अर्थ क्या है, अर्थ ये है कि भगवान की एक रूल बुक है, उस रूल बुक को भगवान भी नहीं बदल सकते। जैसे क्या है कि देश का संविधान बनाने वाली एक मंडली है, उसने संविधान बना लिया, अब आप संविधान से ऊपर नहीं है। उसी प्रकार भगवान ने नियम बनाए सृष्टि के लिए, और स्वयं भी उन नियमों में बंधे हुए हैं। इसलिए वे भी वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो उस नियम के विरुद्ध। इसलिए होगा वही जो नियम में लिखा है। भगवान ये सुनिश्चित करते हैं कि वैसा हो जाए। यह है अर्थ कि भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो। तो अब भगवान अयोध्यापुरी में प्रकट हो रहे हैं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल के श्रेष्ठ चार भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन को मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। पराशक्ति कौन? सीता जी। कैसे पराशक्ति? उन्हीं के बारे में तो सती जी को भ्रम हुआ था।
उन पराशक्ति सहित अवतार। मैं अकेला नहीं आऊंगा, विद फैमिली आऊंगा। मैं पृथ्वी पर सबका भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय होकर लौट जाओ। आकाश में ब्रह्मा की वाणी को कान से सुनकर देवता भी तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा आया। आज के इस पाठ को यहीं पे विराम देते हैं। मेरे पठन पाठन में, उच्चारण में और व्याख्या में जो त्रुटि है वह मेरी है। उसके लिए महादेव मुझे क्षमा करें। और जो कुछ भी मैंने वेद सम्मत, शास्त्र सम्मत, तुलसी सम्मत, महादेव सम्मत कहा है वह उनका है, उनका उनको अर्पण। आप सभी जो इस समय मेरे साथ जुड़े, मेरी महादेव से प्रार्थना है कि आप सभी का जीवन सुखमय, मंगलमय और वैभवशाली हो। हर हर महादेव। कल तक ये जाना कि रावण और उसके कुल ने जन्म क्यों लिया। संक्षेप में ये है कि राजा सत्यकेतु के पुत्र प्रताप भानु को एक कपटी राजा ने अपने पाश में बांध लिया था, शब्द पाश में बांध लिया। और उसने एक मायावी राक्षस से मिलकर एक षड्यंत्र रचा, जिसके अंतर्गत ब्राह्मणों को भोजन के लिए राजा को प्रेरित किया। राजा ने ब्राह्मणों को 1 लाख ब्राह्मणों को सकुटुंब आमंत्रित किया, और आमंत्रित करने पर जब भोजन बना तो वो सामिष भोजन था, अर्थात उसके अंदर मांस था। इस पर ब्राह्मण क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया राजा को कि तुम कुल सहित राक्षस हो जाओ। और वही राजा, जो कि वैसे मूलतः निरपराध था, शापवश रावण और उसके कुल के रूप में जन्म लेता है। अब उसके आगे, उपजे जदपि पुलस्त कुल, पावन अमल अनु, तदपि महिषुर श्राप बस, भय सकल अघरू। कीन विविध तप तीनहु भाई, परम उग्र नहीं बरनि सुत जाई। गयौ निकट तप देहि विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। करि बिनती पद गहि 10 सीसा, बोलेयु बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारै, बानर मनुज जाति दुई बारै। एवमस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलते ही बर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयऊ, ते बिलो की मन विस्मय भयऊ। जो एहि खल नित करब आहारु, होई ही सब उजारि संसारु। सारद प्रेरिता सुमति फेरी, मागे सुनीद मास सट केरी। तो यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र और निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। अब देखिए, ब्राह्मणों ने शाप दिया था कि राक्षस कुल में जन्म लो, तुम राक्षस हो जाओ। जन्म लेते हैं वो पुलस्त ऋषि जैसे तेजस्वी तपस्वी के घर, उनके कुल के अंदर। तो अब पुलस्त ऋषि को राक्षस तो नहीं। तो ये जो राक्षस है,
यह वृत्ति है, यह आपका कंडक्ट है, एटीट्यूड है, वे ऑफ लिविंग है, वे ऑफ इंटरेक्शन है, जहां पे आप बल का अतिरेक करके अपने कार्य सिद्ध करते हैं। आप अपनी इच्छाओं को दूसरों के हित से ऊपर रखते हैं, तो वह राक्षसी वृत्ति हो। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार से बड़ी कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। अर्थात कि उन्हें ज्ञात था, उन्हें मालूम था कि उनका जन्म शापवश इस कुल में हुआ, इसलिए तपस्या बहुत की कि किसी प्रकार उस शाप से ये उऋण हो सके। तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। रावण ने विनय करके चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। रावण ने मांगा भी तो क्या वर, कि मैं या मेरा कुल, हम लोग वानर और मनुष्य को छोड़कर और किसी के मारे न मर सके। शिव जी कहते हैं, मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा, कुंभकर्ण का आहार बहुत था, खाता बहुत था, यदि यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो संसार ही उजाड़ देगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा देकर उसकी बुद्धि फेर दी और उससे 6 महीने की नींद मांग ली। कुंभकर्ण ने जब मांगा तो उन जिह्वा पर सरस्वती जी विराजमान हो गई और शब्द बदल गया, और जिसके कारण 6 महीने की नींद मांग ली, ऐसा वर मांगा। ब्रह्मा ने कह दिया, तथास्तु। गए विभीषण पास पुनि, कहे पुत्र बर माग, ते ही मागे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल प्रेम मांगा। अब अंतर देखिए, वही कुल, धर्मपरायण कुल, श्रापवश राक्षस वृत्ति से जन्म लेते हैं, लेकिन रावण अपनी रक्षा मांग रहा है। जो कुंभकर्ण है, उसने 6 महीने की नींद मांग ली, और जो विभीषण है, उसने भगवान के चरण कमलों का निर्मल प्रेम मांगा। अब देखिए कि कर्म कैसे बदलता है, आप कर्म को कैसे ठीक करते हैं। श्रापवश आप गलत जन्म मिल गया, गलत वृत्ति मिली, लेकिन उसी वृत्ति में से एक व्यक्ति ऐसा है जो राम या भगवान के चरण कमलों का प्रेम मांगता है, उनका आशीर्वाद मांगता है, और दूसरा मांगता है कि केवल वानर और मानव के अतिरिक्त कोई और मुझे न मार सके। एक मांगता है मुझे 6 महीने की निद्रा में। तो यह अंतर आ जाता है वृत्ति में। श्राप सभी को मिला, लेकिन जब नया जन्म मिला तो अपने कर्म सुधारने का जो अवसर था, वहां पे फिर पुनः उसने अपनी, एक ने रक्षा मांगी, दूसरे ने प्रभु प्रेम मांगा। यहाँ पे ये अंतर है वृत्ति का। तिन ही देई बर ब्रह्म सिधाय, हर्षित ते अपने गृह आय। मय तनुजा मंदोदरी नाम, परम सुंदरी नारी ललाम। सोई मय दीनी रावण ही आनी, होई ही जातु धान पति जानी। हर्षित भयउ नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बिहाए सियाई। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मजारी, विधि निर्मत दुर्गम अति भारी। सोई महे दानव बहुरी संवारा,
कनक रचित मणि भवन अपारा, भोगावती जसी असी कुल बासा, अमरावती जसी सक्र निवासा, तिनके अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। अब यह वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वो तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। मैंने उसे लाकर रावण को दिया और जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसे जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। उसने जाकर दोनों भाइयों का भी विवाह कर दिया। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा जी का बनाया हुआ एक बड़ा भारी दुर्ग किला था। विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। मय दानव ने उसे फिर से सजा दिया। उसे मणियों से जड़े हुए सोने से अनगणित उसमें मणियों से जड़े हुए सोने से बने अनगणित महल थे। त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ किला था। उस किले पर मय ने नया उसको और सजा दिया मणियों से, स्वर्ण से। जैसी नागकुल में रहने वाली भोगावतीपुरी है और इंद्र में रहने वाली अमरावतीपुरी है, उसी प्रकार सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसी का नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। तिनके अधिक रम्य अति बंका, जगत विख्यात नाम ते ही लंका। उसी पर्वत का, त्रिकूट पर्वत में जो ब्रह्मा जी द्वारा बनाया गया दुर्ग था, उसके अंदर कई सोने के महल बनाए और मणियों से उसको जड़ दिया। इतना सुंदर बना दिया कि वह इंद्र की अमरावती और नागपुर में रहने वाली पाताल लोक की भोगावतीपुरी से भी अधिक सुंदर लगा। खाई सिंधु गभीर अति, चारिहु दिस फिर आव, कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरदी न जाई बना। हरि प्रेरित जेहि कलप जोई, जातु धान पति होय। सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। रहता निश्चर भट बारे, ते सब सुरन समर संघारे। अब तह रह शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जच्छ पति केरे। दश मुख कतहु खबर यसि पाई, सेन साजी गढ़ घेर सिजाई। देखी बिकट भट बड़ी कटकाई, जच्छ जीव ले गए पराई। फिर सब नगर दसानन देखा, गयउ सोच सुख भयउ विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीनी तहाँ रावण रजधानी। जेहि जस जोग बांटि गृह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत लय आवा। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। त्रिकुट पर्वत पर जो लंका है अर्थात, उस दुर्ग के मणियों को जड़ा हुआ, उस दुर्ग में मणियों का जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। अर्थात अत्यंत ही सुंदर महल बना है। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते हैं। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वे वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं।
जहां योद्धा राक्षस है। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गया। ये वो पृष्ठभूमि बता रहे हैं कि कैसे रावण ने उस महल में रहना प्रारंभ किया। फिर रावण ने घूम कर सारा नगर देखा। उसके स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बड़ा ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उसका पुष्पक विमान भी जीत कर ले आया। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। जान अर्थात यान। कौतुक ही कैलाश पुनि, लीन ही जाई उठाई। मनहु तौलि निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। सुख संपत्ति सुत सेन सहाय, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। अति बल कुंभ करण अस भ्राता, जेहि कहु नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान सोवई सट मासा, जागत होई तिहु पुर त्रासा। जौ दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तही सम अमित वीर बलवाना। बारिद नाद जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु। जेहि न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नित ही परावन होई। फिर उसने जाकर खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को भी उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौल कर बहुत सुख पाकर वहां से चला गया। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए थे, अर्थात बढ़ते जाते थे, रोज बढ़ रहा था। जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अत्यंत बलवान कर्ण साथ भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा ही पैदा नहीं हुआ था। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। वह प्रतिदिन भोजन करता था, तब तो संपूर्ण विश्व की शीघ्र ही चौपट हो जाता। वह प्रतिदिन यदि भोजन करता तो संपूर्ण विश्व चौपट हो जाता। रणवीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत में योद्धाओं में पहला स्थान था। रण में उसका कोई सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो नित्य भगदड़ रहती थी। इतना पराक्रमी था मेघनाद। कुमुख अकंपन कुली सरद, धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीति सक, ऐसे सुभट निकाय। काम रूप जानहि सब माया, सपने हूँ जिनके धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सुत समूह जन परिजन नाती, गण को पार निसाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मद सानी। सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरी भी बुध बरु था। ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई।
तिन कर मरन एक विधि होई, कहु बुझाव सुनहु अब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधा, सब कै जाई करहु तुम बाधा। दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूम केतु और अतिकाय ऐसे उसके पास योद्धा थे जो कि अकेले ही जगत को जीत सकते थे। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे, वे माया जानते थे, उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। अर्थात वे जो मानवीय सात्विक संवेदनाएं हैं वो तो कहीं उनके आसपास भी नहीं थी। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। पुत्र, पौत्र, कुटुंबी और सेवक बहुत सारे थे। राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी से बोला, हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है। मैं समझा कर कहता हूं, सुनो, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाला ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन, श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। अब देखिए वो वृत्ति जिसके पाश में राजा प्रताप भानु फंसे थे, बिल्कुल उस वृत्ति को अब इस जीवन में चरितार्थ कर रहे हैं। ब्राह्मण भोज, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इनको इनको बाधित करने को वो कह रहे हैं। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सजहि मिलिहि आय। तब मारी हूं की छाड़ी हूं, भली भांति अपनाई। मेघनाद कहूं पुनिह करावा, दीन सीख बलु बयरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लड़िबे कर अभिमाना। तिन्हि जीत रन आने सुबाधी, उठ सुत पितु अनुशासन काधी। एहि विधि सब ही आज्ञा दीनी, आपहु चलयु गधा कर लीनी। चलत दसानन डोलती अवनी, गरजत गर्भ स्रवहि सुर रवनी। रावण आवत सुने सकोहा, देवन तक में मेरु गिरि खोहा। दिगपालन के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंह नाद करि भारी, देई देवतन गारी पचारी। रन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट भोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठि सब ही के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जह लगी तनु धारी, दस मुख बस बरती नर नारी। आयसु कर ही सकल भय भीता, नवहि आए नित चरण बिनीता। आयसु कर ही सकल भय भीता, नवहि आई नित चरण बिनीता। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब मैं उनको मार दूंगा, भली भांति अपने पराधीन करूंगा। अब यहाँ पे जो मार डालूंगा शब्द बार बार आ रहा है, यह अवधि भाषा के संदर्भ में मार डालने का मतलब केवल जान से मारना नहीं है। मार डालूं का अर्थ ये होता है कि मैं उनको शारीरिक हानि पहुंचाऊंगा, पीटूंगा। फिर उसने मेघनाथ को बुलाया और सिखा पढ़ाकर उसे बल और वैर भाव की
उत्तेजना दी। हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उनसे युद्ध में जीतकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी, और अर्थात स्वयं भी गदा लेकर साथ चल दिया। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी, उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण के क्रोध सहित आते सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी, अर्थात वे गुफाओं में छुप गए। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सूना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। देई देवतन गारी पचाए। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे अपने समतुल्य कोई योद्धा नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। उसने किसी को भी शांति से नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि, जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन थे। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में शीश नवाते। आयसु कर ही सकल भयभीता, भयभीत होकर सभी नवही झुकते थे। आई नित, रोज आकर चरण विनीता, विनय पूर्वक उसके पांव में झुकते थे। आज के प्रकरण में यहीं पे विश्राम लेते हैं और आज के पठन पाठन उच्चारण और व्याख्या में यदि कोई त्रुटि है वह मेरी है, महादेव मुझे क्षमा करें। और जो कुछ भी मैंने वेद सम्मत, शास्त्र सम्मत, संस्कृति सम्मत, महादेव सम्मत कहा है, वह उनका है, उनका उनको अर्पण। और जो लोग इस समय मेरे साथ जुड़े, मेरी महादेव से प्रार्थना है कि आप सभी का जीवन सुखमय, मंगलमय और वैभवशाली हो। हर हर महादेव।